तो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्वीट ट्यूशन। मेरा नाम अमन है और आज मैं आपको मार्वल में होने वाले कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज और थियोरी के बारे में बताऊंगा जो फेज 5 में हो सकती हैं। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिनों पहले होने वाले कॉमिक कॉन में केविन फाइगी ने हमें काफी कुछ बता दिया और हमें फेज 5 और 6 में आने वाली मूवीज के बारे में बताया। और ये सब एमसीयू का पूरा यूनिवर्स एकदम से ही चेंज कर देगा और इसके साथ ही हमको कुछ नए कैरेक्टर से भी मिलवाया गया है। और उन्होंने पूरे 15 साल की कहानी हमको बता दी कि हम अभी कहाँ हैं और कहाँ जाएगा ये यूनिवर्स एमसीयू का। देखो, फेज 4 में हमको कैंग द कंकरर का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया गया है, ठीक है, बिल्कुल थैनोस की तरह कि वो धीरे धीरे आ रहा है मूवीज में और एंड में एक ग्रैंड मूवी के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया गया था एकदम अच्छे से। इस तरह कैंग द कंकरर भी हमको एक मूवी में दिखाया जाएगा जिसका नाम है द सीक्रेट वॉर्स, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है वो लोकी सीरीज से ही हो गई थी। बेसिकली लोकी में हमको कैंग द कंकरर तो नहीं दिखा था, लेकिन उसका एक वेरिएंट दिखा था। लगता है कि वो हमको लोकी सीजन 2 और एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया में अपने प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर पावर के साथ हमको देखने को मिले। तो पहली पॉसिबिलिटीज है वो आएगी एंटमैन के फ्रेंचाइज से, ठीक है, जहाँ पे हमको जोनाथन मेजर का जो कैरेक्टर है वो हमको पहली बार एज अ कैंग द कॉन्करर के रूप में दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो स्कॉट लैंग जो है वो क्वांटम रियल में जाएगा और उसको वहां से पता चलेगा कि कैंग द कॉन्करर नाम का भी कोई एक बंदा एग्जिस्ट करता है एमसीयू में, ठीक है। और हो सकता है कि फिर वो जाके एवेंजर्स को बताए उसके बारे में कि कैंग द कॉन्करर नाम का भी कोई आदमी है, तो एवेंजर्स जो है उसको सीरियसली ना ले। उसके बाद जो एंटमैन 3 आएगी क्वांटमेनिया वाली, तो उसमें एंटमैन जो है और अपनी फैमिली के साथ उससे फाइट करे और उसी फाइट में एंटमैन जाके मर जाए। है कि एंटमैन के मरने के बाद उसकी बेटी जो है वो नेक्स्ट एंटमैन बने, मतलब यंग एवेंजर का एक नया हिस्सा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अब गमोरा जो है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की नई लीडर होगी, क्योंकि हाल ही में पता चला है कि जो ड्रैग्स के कैरेक्टर हैं जो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी एज हो चुकी है और मैं इस कैरेक्टर को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। और पीटर क्विल जो है वो अपने रोल को छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो, हो सकता है कि गमोरा की जो नई वेरिएंट है वो हमको एज अ लीडर दिखे, ठीक है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि जो इन्फिनिटी वार की गमोरा है, जो पास्ट से गमोरा आई थी टाइम ट्रेवल करके, वो आगे चल के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की नई लीडर बनेगी। अब देखो ये होगा कैसे, क्योंकि जब गमोरा पास्ट से आएगी तो पीटर क्विल को उसको ज़्यादा अपना प्यार दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो बहुत आगे तक जाएगा, मतलब फ्यूचर में जाके और टाइम ट्रैवल वगैरह करके वो बहुत आगे निकल जाएगा, बस इतना दिखाने के लिए कि गमोरा से मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। इसीलिए वो अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे और इन सब को देख के गमोरा को क्या है, उनके ऊपर प्यार आएगा, ठीक है। तो जिसके वजह से वो उनको पसंद करने लगेगी और फिर वो नया लीडर बनने की कोशिश करेगी। देखो, चूंकि ये पास्ट से आई है तो उसके पास थैनोस की नई नई टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कैपेबल बनेगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की नई लीडर बनने के लिए, ठीक है। और साथ में हमको शायद ये भी पता चला है कि एडम वारलॉक को भी कंफर्म कर दिया गया है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि द डिफेंडर्स को जो है वो शायद से वापस लिया जाए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, क्योंकि अभी तक हमने फेज 4 में जो है वो ज़्यादातर टीवी सीरीज के ही माध्यम से हमने चीज़ों को देखा है और इन सीरीज में हमको नए कैरेक्टर से भी मिलवाया गया है, जैसे एक और रीइंट्रोडक्शन ऑफ किंगपिन और चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल इन नो वे होम। जब चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल नो वे होम में दिखा था तो भाई साहब बहुत ही एपिक सीन था। सी हल्क में भी हमको दिखा था चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल, क्योंकि मार्वल है भाई साहब, बिना उंगली के इनको मजा नहीं आता। देखो, एको जो है वो कॉमिक में डिफेंडर्स का पार्ट कभी नहीं रही है, लेकिन हो सकता है जब द डिफेंडर्स को वापस से रीइंट्रोड्यूस कराया जाए हमको, तो शायद से हमको ईको उनके साथ देखने को मिली। देखो, आयरन फिस्ट जो है वो द डिफेंडर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन अभी तक हमको एमसीयू में उसका कुछ भी ग्लिम्स देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है हमको वो सैंची के साथ देखने को मिल जाए। कॉलिन विंग्स एकाएक जेसिका हेमिक ने बताया कि उन्होंने सैंची में एक पार्ट छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे कॉलिन विंग का रोल ही करना चाहिए और हमको फेज 5 में कॉलिन विंग्स और आयरन फिस्ट साथ में देखने को मिलेंगे और द डिफेंडर का पौधा पनपाने के लिए एको से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता है। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है लोकी जो है वो टीवीए को डिस्ट्रॉय कर दे। लोकी सीजन 2 जब आएगी तो उसमें लोकी को कैंग द कंकरर का सामना तो करना पड़ेगा, ये तो एकदम पक्की बात। और लोकी को मार्वियस को ये बताना होगा कि टीवीए इज अ फ्रॉड और कैंग द कंकरर इज अ टाइम ट्रैवलिंग सुपर विलेन। और इसी झड़प में लोकी और सिल्विथ दोनों मिलकर कैंग के नए वेरिएंट
वेरिएंट को मार देंगे और उसी फाइट में TVA का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जो मेन कैंग द कंकरर है वो बच के निकल जाएगा उस फाइट में, तो वो चला जाएगा एक क्वांटम रेल्म में और वहां पे वो एंटमैन से मिलेगा और वहां से एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया की कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, और हाँ, इसी के साथ हमको सिल्वी का एक नया वेरिएंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, शायद वो कैंग द कंकरर से प्यार करती हो। पांचवी और आखिरी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी और एकदम सुखदेही पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि टोनी स्टार एकाएक RDJ का आयरन मैन जो है वो हमको आयरन हार्ट सीरीज में शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में हमने आयरन हार्ट को देखा था। ठीक है, हो सकता है उसका कोमियो जो है वो काफी लंबा हो और उसका एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस दिखे हमको वकांडा फॉरएवर में। देखो, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी या थियरी कह सकते हैं कि टोनी जो है वो सूरी को कुछ नई टेक्नोलॉजी दिया हो। ठीक है, उसको वाइब्रेनियम कंट्रोल करने का तरीका बताया हो और उसी के साथ साथ टोनी ने जो है रिरी विलियम्स से कुछ बातचीत भी की हो। देखो, जैसा कि मैंने आपको ट्रेलर में बताया था वकांडा फॉरएवर के कि रिरी विलियम्स जो है वो कॉमिक में अपना जो सूट है वो एक लैब में बनाते हैं, लेकिन हमको यहाँ देखने को मिलेगा कि उसका जो सूट है वो सूरी की लैब में बनेगा और वहीं पे रिरी विलियम्स जो है वो टोनी से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाए और अपना सूट बना ले। ट्रेलर में देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे रिरी और सूरी जो है वो काफी अच्छे दोस्त है और हो सकता है ये दोनों मिलकर आयरन हार्ट का सूट बनाए। और आने वाली सीरीज में हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमको उसकी पुरानी स्टोरी बता दी जाएगी और उसने आयरन मैन का सूट कैसे बना लिया, बस टोनी स्टार्क को देख के और उससे मोटिवेट हो गए। देखो, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, बिना टोनी के सीक्रेट वार होना इम्पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं से तो उसको लाना पड़ेगा टोनी स्टार्क को। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे टोनी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले र्यूमर हुआ था कि डॉक्टर स्ट्रेंज में आने वाले हैं आयरन मैन, लेकिन आए नहीं। लेकिन सीक्रेट वॉर में बिल्कुल एकदम आएंगे आयरन मैन, या फिर टोनी का कोई दूसरा वेरिएंट लाएं। एंड दैट्स द रैप ऑन द वीडियो। इफ यू एंजॉय माय वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फैमिली। थैंक यू।